पाकिस्तान को बड़ा झटका देने की तैयारी कर ली है, जिसके बाद हिंदुस्तान से पाकिस्तान का नामो निशान मिट जाएगा। और यह झटका देने जा रहे हैं देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश, जहां योगी आदित्यनाथ का राज है। दरअसल उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ का नाता रहा है। परवेज मुशर्रफ का खानदान बागपत जिले के कोताना गांव से ताल्लुकात रखता था। उनके पिता भी वहीं पैदा हुए थे, फिर दिल्ली चले गए। परवेज मुशर्रफ के पिता मुशर्रफुद्दीन और माता बेगम जरीन कोताना गांव की रहने वाली थी। दोनों की शादी कोताना में हुई थी। बाद में वे दिल्ली चले गए, जहां परवेज मुशर्रफ और उनके भाई डॉक्टर जावेद मुशर्रफ का जन्म हुआ। देश बंटवारे के बाद उनका परिवार पाकिस्तान में फंस गया, लेकिन दिल्ली और कोताना में उनकी संपत्ति रह गई। हालांकि कोताना में परवेज मुशर्रफ ने जमीन बेच दी है, लेकिन उनके भाई डॉक्टर जावेद मुशर्रफ और परिवार के सदस्यों के 10 बीघा से ज्यादा खेती की जमीन बच गई है, जिसमें उनकी हवेली उनके चचेरे भाई हुमायूं के नाम दर्ज हो गई थी। जबकि कुछ संपत्ति नूरू नाम के शख्स ने खरीद ली थी, जिसका नाम भी दर्ज है, जो बाद में पाकिस्तान चला गया था। वहीं आज 15 साल पहले परवेज मुशर्रफ के भाई डॉक्टर जावेद मुशर्रफ और परिवार के अन्य सदस्यों की जमीन को शत्रु संपत्ति में दर्ज कर दिया गया। अब शत्रु संपत्ति अभिरक्षक कार्यालय ने बंगर की इस संपत्ति की नीलामी शुरू कर दी है, जो 5 सितंबर तक ऑनलाइन पूरी होगी। और इस संपत्ति की नीलामी के बाद रिकॉर्ड में नई मालिकाना की नाम दर्ज की जाएगी। इसी बीच क्या कुछ कह रहे हैं ग्रामीण, आइए आपको सुनाते हैं। बेजी के बारे में तो यही है, जो उनका भाई था यहाँ हिमायू। अच्छा, बेजी ज्यादातर तो यहाँ आई नहीं। फिर बाद में हिमायू आया, हुसना बेगम आई, उनकी बहनें थी, वे सुल्ताना थी, जखिया थी, आई यहाँ। बेजी जो है यहाँ, उनकी माँ ने कहा था कि दबाने के वास्ते पत्रकारों ने आने नहीं दी थी। बंटवारे के बाद चले गए। अब ये फिलहाल जो है इस जमीन को शत्रु संपत्ति घोषित कर दिया। वो जो है उन्होंने इनको जो है संपत्ति घोषित कर दिया होगा। तो जो है उन्होंने बेची है, हिमायू ने जो है बेची है। हाँ, अच्छा, बहनावे करा है बाकायदा उन्होंने। हालांकि कोताना के बाशिंदों का कहना है कि मुशर्रफ कभी इस गांव में नहीं आए और न ही उन्होंने देखा। हालांकि उनके चचेरे भाई गांव में आते जाते रहते हैं। आगे क्या कुछ कह रहे हैं ग्रामीण, सुनिए। नहीं, इनकी कोई संपत्ति घोषित नहीं हुई। इनका चचेरा भाई था हिमायू के ही नाम जो है जंगल खेत की ज़मीन थी, हिमायू के ही नाम घर था। हिमायू ने जो है जंगल की ज़मीन का बेनावा करा, हिमायू ने जो है घर का बेनावा करा। और शत्रु संपत्ति इनके नाम से कोई नहीं है यहाँ से मुशर्रफ की। ना मुशर्रफ का इस गांव से कोई लेना देना है, ना कभी कोई आया, ना कुछ है। हिमायू और यहाँ से हर साल आते थे, अब भी आवे हर साल। वे जो है कुछ तो जो है नकलों में रह रहे, कुछ दिल्ली में रह रहे। फिलहाल मुशर्रफ की कोई जमीन नहीं बची हुई है। जो हवेली है वह बदहाल है और हुमायूं के नाम दर्ज हुई थी। उधर प्रशासन के मुताबिक शत्रु संपत्ति की नीलामी शुरू कर दी गई है। दस्तावेज में नूरू नाम का दर्ज है, जिसका अभी मुशर्रफ से भी कोई नाता नहीं है। इसी बीच आपको सुनाते हैं अपर जिला अधिकारी बागपत पंकज वर्मा का बयान। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। देखिए, ग्राम कोताना, तहसील बड़ौद, जनपद बागपत में कुल 8 गाटें हैं, जिनका क्षेत्रफल लगभग 2 हेक्टेयर के करीब है। ये संपत्ति शत्रु संपत्ति घोषित की गई थी 2010 में, और ये नूरू की संपत्ति है। 1965 के बाद वे पाकिस्तान चले गए थे। इसकी नीलामी की घोषणा शत्रु संपत्ति के अभिरक्षक भारत सरकार के हैं, उन्होंने किया हुआ है। जो भी इच्छुक बोलीदाता हैं वो MTS की वेबसाइट पे जाकर अपना रजिस्ट्रेशन कराकर नीलामी में प्रतिभाग कर सकता है। इस तरह की तमाम अपडेट्स के लिए पंजाब केसरी.com को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।